हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये तो सच है कि मीठा खाने से हेल्थ ख़राब होता है, पर त्योहार हो और हम मिठाई ना खाएं तो ये तो गलत बात है ना। और मार्केट में अभी जाइए तो तरह तरह की मिठाई देके तो ऐसे ही मन ललचता ही रहता है कि कब खा लें। तो उसी एक मिठाई को हमने घर पे बनाने की कोशिश की है, कम सामग्री में बहुत टेस्टी और लाजवाब बन के रेडी हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 1 कप काजू ले लिया है और नारियल का बुरादा 1 कप ले लिया है, और ये तिल, काले और वाइट दोनों तिल है। और नारियल के बुरादे और काजू को हमने 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया है, ताकि इससे बहुत अच्छा से पिसा जाता है। आप सभी भी ऐसे कर सकते हैं। और दोनों को अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया हमने। इसी में फिर हमने मोटी वाली चीनी आती है, हमने डाल के इसको भी पीस लिया। आप यहाँ पर खांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चीनी का बुरादा, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और इसमें इसको मिक्स कर देंगे हम। और इधर कढ़ाई भी मैंने रख दी है, अपने तिल को हल्का सा सेक लेंगे, नहीं तो इससे अच्छा नहीं लगेगा। फ्लेम को हम कम ही रखेंगे, नहीं तो हमारे तिल जल जाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छा से चटकने लगते हैं तो समझ जाइए कि आपका तिल भुना गया है। तो बहुत देखिए उछल रहे हैं कि 1-2 इसमें से तय हो गए हैं, तो इसको मैंने निकाल के रख दिया। और ऐसे हथेली पर भी मिस के देखेंगे तो मिस आ जाता है। तो हमने तेल को भी रख दिया और इधर थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाला है। और चीनी को सबसे पहले हम पीस के रखे थे, इसमें मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा भुनेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। देखिए हो गई है। तो यहीं पे काजू और नारियल का बुरादा जो हमने बनाया था, इसको भी यहीं पे ऐड कर देंगे और अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छा सा आ जाए। और हल्का सा भुना जाएगा ना, तो इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इसको भी, इससे भी खुशबू बहुत अच्छा आता है। मिठाई है तो थोड़ा सा इसमें टेस्ट और फ्लेवर तो चाहिए। और हल्का सा ही 2-3 चम्मच मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है, इससे हमारी मिठाई बहुत अच्छी बन के रेडी हो। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे तो गाढ़ा होने लगता है। बस इसको हम निकाल के किसी बर्तन में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो निकाल दिया और हल्का सा इससे ही मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बहुत अच्छा सा हो गया। तो आप सभी को आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो मिठाई का, तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक हमारा मिक्सर भी रेडी हो गया था, अच्छा सा ठंडा हो गया था। तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे हाथ से और इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कलर डालना है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छा लगता है। ये कटिंग होगा ना तो बहुत अच्छा से एकदम फ्लावर जैसे दिखता है। तो देखिए, ये फूड कलर मैंने ले लिया है। मेरे पास जो कलर था वही लिया, आपके पास जो कलर है वो ऐड कर दीजिएगा। तो मेरे पास सूखा वाला था, तो मैंने 1-1 बूंद इसमें पानी ऐड किया है। लिक्विड वाला हो तो और अच्छा है, उसमें पानी ऐड करने का जरूरत नहीं, पर पानी ज़्यादा मत ऐड करिएगा, नहीं तो हम अपने मिठाई को ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। तो देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे थे ना, लग रहा था कि जैसे झंडा का कलर हो गया। तो ये हम लोग हंस रहे थे कि हम लोग को ये 15 अगस्त के दिन बनाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मिठाई तो हम कभी भी खा सकते हैं। हमारे तो ऑरेंज और ग्रीन हमने डाला है, वाइट को ऐसे ही छोड़ दिया है। दूसरा कलर था ही नहीं तो मैंने नहीं डाला। और ऐसे मिक्स करके छोटा छोटा ऐसे लड्डू जैसे बना देंगे। तो आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर इसको हम थोड़ा सा इसमें इसको एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे पहले तो गोल को ऐसे थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे, थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा ना। और उसके बाद से इसमें अपने मनपसंद का कोई भी कलर अंदर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फिर ऊपर से दूसरा कलर डाल देंगे इसको। और देखिए बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। और ये मिठाई इतनी जल्दी बन के रेडी होती है ना, और टेस्ट तो बहुत अच्छा सा इसका आता है, एकदम मार्केट जैसा ही लगता ही है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, स्पेशली ये मिठाई। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाए ना, तो आप मिठाई को देंगे तो देखने में इतना खूबसूरत लगता है। खाने से पहले 1-2 मिनट कोई भी इसको देखेगा, बहुत खूबसूरत लगता है। और टेस्ट तो है ही इसका ज़बरदस्त। तो देखिए बारी बारी से ऐसे ही अपने मनपसंद के कलर के साथ इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, एक दूसरे में ऐसे फिल कर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हो जाता है। तो आप सभी भी चाहें तो इस त्यौहार या बिना त्यौहार का भी इसको बना के खा सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। इसमें चाशनी उसने कुछ नहीं बनानी है, फिर भी हमारी ये मिठाई बहुत ज़बरदस्त लाजवाब लगती है। लगनी स्वाभाविक भी है। इसमें काजू और बूरा जो डाला गया है बहुत टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट तो आना एकदम है। और देखिए मैंने ये तीनों को एक पे रखे, एकदम लग रहा था कि झंडा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अच्छे से इसको गोल कर देंगे। और शेप देने में भी कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत अच्छा सा कोई भी आप शेप दे सकते हैं। और रहा गार्निशिंग की बात, तो आप अपने मनपसंद की कोई भी सामान से इसको गार्निश कर सकते हैं और अच्छे से सजा सकते हैं। स्पेशली देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल। ऐसे भी अच्छे लगेंगे, नहीं सजाएंगे तो भी इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, ऐसे रंग बिरंगा। तो देखिए एकदम से लड्डू जैसे दिख रहे थे। अब हमें इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है, कटिंग करने में बहुत अच्छा रहेगा ये। तो देखिए आधा घंटे के बाद मैंने निकाला था, बहुत आसानी से ये कटता है। और कटने के बाद जो अंदर इसका
कलर निकल के आता है वही बहुत खूबसूरत लगता है। इसके लिए इसमें कलर डलाता है तो अच्छा लगता है देखने में ऐसे। तो देखिए बहुत अच्छा सा एकदम, एक ग्रीन वाला तो एकदम जैसे सीताफल आता है ना, एकदम शेप वही मेरे को लग रहा था देखने पे। तो देखिए है ना कितनी खूबसूरत हमारी मिठाई आज की, एकदम सी कम समय में कम सामान में इतनी टेस्टी लाजवाब मिठाई बन के रेडी हुई है कि देखने वाला भी देखता रह जाएगा और खाने वाला तो खा के ही एकदम खुश हो जाएगा ये मिठाई को। तो चलिए इसको सर्व करते हैं और इसको हम फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज में रखेंगे तो और अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो क्या हुआ, हम घर पे बनाए पर हमारी आज की मिठाई ये मार्केट वाली मिठाई से कम नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसी लगी।